अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा इजी इकोनोमेट्रिक्स सीरीज़ का जो टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें हम ये देखेंगे कि जो कोफिशिएंट्स हमें मिलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से, तो लाइक बीटा वन एंड बीटा टू जो एस्टिमेट्स आते हैं इनके, तो वो कितने सिग्निफिकेंट हैं। अब बीटा वन या बीटा टू थ्री जो भी आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के साथ ये कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन के थ्रू, तो ये जो हमें एस्टिमेट्स आते हैं तो बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये मैं जिस वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है तो वो हमें ये बताएगा कि इसका जो है इंडिविजुअली डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना इम्पैक्ट है। लेकिन आया ये इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है भी या नहीं, तो इसको जांचने के लिए हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं। तो नॉर्मली टी टेस्ट लगाया जाता है, और भी हैं, हम टी टेस्ट को ले लेते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वही 5-6 स्टेप्स हैं। पहले हाइपोथेसिस को लिखें और फिर सिग्निफिकेंस लेवल सेलेक्ट करें। टेस्ट स्टेटिस्टिक इसका क्या हो जाएगा, बीटा वन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन। और इसके बाद आप जो उसके पास जो क्या वैल्यूज़ हैं उनकी कैलकुलेट कर लें। जो वैल्यू आ जाती है उसकी क्रिटिकल रीजन देख लें, क्योंकि ये हमारा टू टेल टेस्ट होगा। तो इसमें अल्फ़ा बाई टू इंटू एन माइनस के मतलब एन हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है और के जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं। दो बीटाज हैं, लाइक बीटा वन और बीटा टू हैं या थ्री हैं। मल्टीपल रिग्रेशन है, जितने भी बीटाज हैं वो हमारे पास उसका पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो एन माइनस के आ गया, एंड फाइनली वी बेस्ड ऑन दैट वैल्यू वी आर गोइंग फॉर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। इसकी छोटी सी एक मिसाल देख लेते हैं, इजी सी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंजम्पशन फंक्शन है। ये भी देखें, इस पर हमने कैप लगाया है टू जस्ट शो दैट इट्स एन एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन। सो ये हमारा बीटा नॉट है 100 प्लस 0.7y, इसका बीटा वन है। एंड देन इसका स्टैंडर्ड एरर जो हमें दिया हुआ है बीटा नॉट का वो 75.5 है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन इज़ 0.21 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास ये 20 है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ये हमने किसी रिग्रेशन लाइन से कैलकुलेट करके देखा, तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब नो लेट्स सी वेदर दिस 0.7y जो है ये क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं। इस 0.70 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो ये हमारा वेरिएबल है, ये इनकम जो अगर हमारी बढ़ जाए तो $1 से, तो 70% उसका हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी। तो लेट्स टेस्ट दिस डेटा, दिस कोफिशिएंट, राइट। तो हमने क्या किया, हमने हाइपोथेसिस स्टेट कर लिया एच नॉट हमारा हो जाएगा बीटा वन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एंड बीटा वन इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है कंजम्पशन के ऊपर। जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हमने लिया है इसके कंजम्पशन पे इम्पैक्ट है। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू टेस्ट, राइट। हाँ, लेट्स सपोज वी टेक अल्फ़ा एज 5% और फिर इसका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक हमने जैसे देखा था कि बीटा वन बाई एस बीटा वन है, तो बीटा वन हमारे पास 0.70 है, ये हमने इस रिग्रेशन लाइन से लिया। ठीक है, और फिर इसको स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड किया, ये इसका स्टैंडर्ड एरर है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3.3। नो लेट्स सी इट इन टेबल हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ रही है 5% पे n माइनस के क्या है, n हमारे पास है 20, के मैंने वैसे आपको बताया था कि ये हैं नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही हैं, बीटा नॉट एंड बीटा वन, सो 20 माइनस 2 18 हो गए। तो इसको आप टेबल में देख लें तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.1 प्लस माइनस। ठीक है, तो अब जब इसको प्लॉट करेंगे तो इसको आप देखेंगे कि ये अगर हम इसको ले लें तो ये इस तरह से आ जाएगा। सॉरी, ये इसको एलिमिनेट कर देते हैं, मुझसे कैलकुलेट नहीं हो रहा। बहरहाल ये आप इसको देख लें 2.10 इसके वैल्यू आ गई है। तो अब ये 3.3 जो है दिस स्लाइड आउटसाइड दी एक्सेप्टेंस एरिया। ठीक है, तो 2.10 से ये बड़ा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम ये रिजेक्ट कर देते हैं कि एन बीटा वन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो हैंस वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट beta 1 is different from 0. This means that the value that we have calculated, it is significantly impacting the dependent variable. So hope you got the point. So इसी तरह आप दीगर टेस्ट भी ले सकते हैं। Thank you very much.